भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लियो अपन कंठी माला। भूखे भजन कहीं होता है? हमारा सौभाग्य है कि जहाँ पर हम रहते थे वो जमीन श्री राम लला जी के समक्ष काम आ रही है, परंतु योगी श्री आदित्यनाथ जी का भी कुछ फर्ज बनता है कि हम लोगों को इस तरह से ना बेघर करें। अब का करब साहब, अयोध्या में कटोरा उटोरा लेके बैठा वही मंदिर के आरी बगल, और का करब? अब जब कुंज रहिए तो का करब? उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसा शहर अयोध्या 3 दशकों से अधिक समय से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है। इसके केंद्र में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद था। एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद कई लोगों का दावा है कि शहर में सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। मेरा नाम मनीराम यादव है। मेरा घर रामकोट अहिराना अयोध्या में है। 4 पुश्तों से हम लोग रह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों का घर 7/9/2021 को गिरा दिया गया, ये कह के कि हम जो है यहाँ पे पुलिस कार्यालय बनवाएंगे और आपको दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया जाएगा। हमने तो स्वयं कहा था कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जो हमारे घर की ज़मीन श्री राम लला के दर्शन में जा रही है, और हम शुरू से बीजेपी के साथ भी रहे हैं। वोट हमारा हमेशा बीजेपी को ही जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी योगी जी के तमाम भाषण हमने सुने। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब की दुकान व झोंपड़ी नहीं गिराई जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के उपरांत ही उसका गिराया जाएगा। लेकिन कहाँ ऐसा हुआ सर? हम लोग तो बेघर हैं, कोई 2500, कोई 3000, कोई 2000, इस तरह से किराए पे लोग मकान लेके रह रहे हैं। जब हम लोग कोई प्रार्थना पत्र लिख करके देते हैं तो उसमें हम लोगों के पास ये रिपोर्ट लिख के आती है कि आप लोग अवैध भूमि पर अवैध तरह से रह रहे थे घर बना करके, इसलिए आपका घर जो है गिरवा दिया गया है। आपका घर लेकिन अवैध था? अवैध था तो हाउस टैक्स कैसे हम लोग जमा करते थे? अवैध था तो हम लोगों का वोटर आईडी कैसे था? यदि अवैध था तो हम लोगों का आधार कार्ड कैसे था? विद्युत बिल कैसे था? ये सारे चीज़ उस समय नहीं अवैध थे? जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय नहीं अवैध थे? क्या उनके ज़रूरत पड़ते ही सारी चीज़ें अवैध हो गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए लखनऊ और गोरखपुर के कई दौरे कर चुके मनीराम अब थक गए हैं। हम मिले थे, बहुत बार मिले हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। रामकोट से 3 किलोमीटर दूर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन जो किसान पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं वे खुश नहीं हैं। अरे साहब, बहुत ज़रूरी है, वही से तो बाल बच्चा जी रहे साहब। अब हम मजदूरी करे लायक हैं साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, का करब? वहीं से खाए खोई जा रहा, 2 रोटी मिलत रही है। कर्जा कुआम लेके आप उनसे बोझ भी दिया जाता रहा, धीरे धीरे अपन उनका अदा करा जा रहा, दूध दही माँ से, और कोनो आमदनी नहीं ना। लगभग 5 एकड़ जमीन जिस पर अशोक कुमार खेती करते थे, उनके 4 लोगों के परिवार की आय का एकमात्र स्रोत थी। इस परियोजना के तहत उनकी जमीन अधिग्रहित की गई है।
इस भूमि पर खेती करने वाले अन्य लोगों के साथ उनका यह दावा है कि अधिकारियों द्वारा उन्हें इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार किया जा रहा है कि उक्त भूमि नजूल है। नजूल एक प्रकार की सरकारी भूमि होती है जो लोगों को अल्पकालिक पट्टे या बिना मुआवजे के समझौते पर उपयोग के लिए दी जाती है। मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम सब का खाएंगे, हमारे बच्चे का खाएंगे। हमारे बच्चे न पढ़े न लिखे, हमारे बच्चे मजदूरी करें, कुदार गोड़ें, ईंटा ढोएं, तब हमारे बच्चे खाते हैं। तो जो हमारे सामान ले लेंगे बहन जी, तो हमारे बच्चे कहाँ का जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, कलम नहीं डोलाते हैं कि वो मजदूरी करके मतलब सरकारी पैसा मिलेगा। 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि 1 दिसंबर 1998 से 300 वर्ग मीटर तक की नजूल भूमि रखने वालों को मौजूदा सर्कल रेट पर सरकार से जमीन खरीदने के बाद जमीन का कानूनी मालिक बनने की अनुमति दी जाएगी। फिर 2022 में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि वह हजारों एकड़ नजूल भूमि वापस ले लेगी और फ्री होल्ड नहीं होने देगी। इससे अशोक तारावती और अन्य लोग भ्रमित हो गए क्योंकि अब उन पर भूमिहीन होने का खतरा मंडरा रहा है। सारा कागज बेकार है उनके लिए, तो क्या चीज है? प्रशासन जो छोड़ रही है तो क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं इसमें? मेन चीज प्रशासन छोड़ रही है। खेती ले लिए ठीक है, राम मंदिर बने ठीक है, मगर जिसका जो हक होए उसको मिलना चाहिए बहन जी। चीज़ का बहुत खुशी है कि रामलला जी का मंदिर बन रहा है, अरसे से पड़ा हुआ था और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही ये सब हो रहा है। हमें इस चीज़ की बहुत महान खुशी है और हमें घर ना भी मिले तब भी हमें खुशी है मैडम। हमें ना भी मिले घर तो भी खुशी है, इसलिए कि जिसमें राम खुश हैं उसी में हम भी खुश हैं। तो राम की खुशी इसमें है कि राम के भक्तों को घर राम के यही मान लीजिए, माननीय योगी जी जिसमें खुश हैं। यदि मान लीजिए अगर वो नहीं चाह रहे हैं कि इनको मिले तो हम ज़बरदस्ती तो भाई ले नहीं सकते, उनकी सरकार है। 2031 के मास्टर प्लान के साथ 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की कम से कम 250 परियोजनाओं पर अयोध्या में कई एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन मनीराम, तारावती और अशोक जैसे कई लोग खुद को राम मंदिर के आसपास बन रहे इस शहर में खोया हुआ पाते हैं। अब का सोचा साहब ये चली जाए मुआवजा न दें का करा जाए, कौनो सहारे न रह जाए, यही सहारा हम लोग का। जन्ना काशकार है सब बैठा है, देखो साहब बोवत जोतर रात दिन रखावत है, लील का गोरू से तब पैदा होते साहब। गरीब आदमी ठंडी में मरत हैं, पन्नी छाए के ही रखावत हैं तब खाए खोत है, और वो चला जाए तो कहाँ से मिले।